बड़ी अम्मा भैया आ गए। अबे अबे कहीं में आया होगा। मैं दूसरी में गाड़ी में हो ते का करत है। मैं बुला लिया भैया चाचा थे। अरे अबे भी अब कह के चाचू करत है फालतू में। तो का करम भैया, भैंसिया एक खराखे बिना दूध घी बिना नहीं चले, 4 रिश्तेदार आएंगे अरे तो भैया पैसा से लगता है। खरीद ली ना, कहाँ पड़ी है हाँ, चक्कर तो में। सही है कहा था भैया, पे का करूँ, सयान आदमी है तो बैठे चैन पड़त है तो कराई का परी। और जैन साथियों, मैं संतोष कुमार पटेल 2018 बैच का डीएसपी हूँ और अभी मेरी तैनाती ग्वालियर ज़िले में एसडीओपी घाटी गांव के रूप में है। मैंने बचपन से ही गांव में रहकर पढ़ाई की है और शासकीय स्कूल से पढ़ाई की है। तो हम लोग जंगल के किनारे रहते थे, हमारे पिताजी लोग। तो जो भी आय का साधन होता था तो जंगल में जो मजदूरी होती थी उससे तेंदूपत्ता संग्रहण हुआ, गर्मियों में बारिश में वृक्षारोपण हुआ, और अन्य सीजन में जो शहद का संग्रहण होता था। इसके अलावा जो मजदूरी होती थी उससे जो आय होती थी उसका बहुत बड़ा हिस्सा हमारी जो पिताजी थे, माताजी, वो शिक्षा में खर्च करते थे। 6वीं 7वीं की पढ़ाई जब करनी होती थी तो जैसे मार्च में एग्ज़ाम हो जाए तो फिर अगली कक्षा की किताबें तो मिलती नहीं थी बाज़ार में जल्दी, तो सेकंड हैंड किताबें पिताजी ले आते थे। हालांकि मेरा मन नहीं करता था पढ़ने के लिए, लेकिन अब जो मिलेगा वही पढ़ेंगे, तो उन किताबों से हम लोग पढ़ना शुरू करते थे। और उसके बाद जब मैंने ग्रेजुएशन की तो पीएससी की तैयारी भी मैंने सेल्फ़ स्टडी ही की। और ये मेरी बचपन से भी आदत थी कि मैं पहले से ही तैयारी करना शुरू कर देता था, और उस सेल्फ स्टडी की बदौलत ही मेरा सिलेक्शन हुआ। मैं कभी किसी कोचिंग के दरवाजे नहीं गया। स्कूल जाएं या किसी पार्टी में छोटी मोटी कोई फंक्शन हो जाते थे तो देखते थे हमारे साथ के जो पढ़ाने वाले दोस्त रहते थे वो अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर आते थे, और हम लोग कई बार स्कूल की ड्रेस ही पहन कर चले जाते थे। तो बड़ा वैसा लगता था कि हमारे पास कुछ नहीं है। लेकिन मैं उन दिनों मन ही मन सोचा करता था कि गरीब घर में पैदा हुए, इसमें हमारी कोई गलती नहीं, ईश्वर ने जन्म दिया, लेकिन गरीब होते हुए हम मर जाएं या हमारे बच्चे गरीब घर में पैदा हों, ये हमारी असफलता होगी। तो मैं अपनी मेहनत पे लग जाता था, अपने लक्ष्य की ओर संकल्प लेकर समर्पित हो जाता था। जब सरकारी स्कूल में पढ़ते पढ़ते 12वीं के बाद ग्रेजुएशन करने के लिए मैं भोपाल पहुंचा, तो मुझे लगा कि जो मेरे पिताजी मेहनत से पैसा देते तो मैं भी कुछ पैसे कमाना शुरू करूं। इसके उस चक्कर में मैं मार्केटिंग करने लगा था, और जिसमें कुछ लोगों को जोड़ो फिर कमीशन आता है। तो वो मेरा पढ़ाई से रुझान कम हो गया था और मैं एक ही तरीके से गुमराह हो गया था बहुत ज़्यादा। तो घर वालों को मेरे से अपेक्षा थी कि पढ़ाई हो गई, अब ये नौकरी करेगा, लेकिन उनको ये फल नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने पैसा देना बंद कर दिया। जब वापस आ गए घर तो पिताजी का कहना था कि अब हमसे नहीं होगा और तुम्हें नहीं पढ़ना तो ये भैंस चराओ, चलो हमारे साथ हंसिया उठाओ, फावड़ा उठाओ और काम करो खेत में। तब फिर मैंने निवेदन किया कि मुझे एक बार और मौका दे, अब मैं पढ़ूंगा, अब कहीं दिमाग नहीं लगाऊंगा। और फिर उसके बाद ज़िंदगी की दूसरी पारी शुरू की। मुझे याद है 3 अगस्त 2015 को मैंने संकल्प लिया था कि जब तक मुझे लाल बत्ती वाली नौकरी नहीं मिल जाएगी तब तक मैं दाढ़ी नहीं बनाऊँगा। और मेरी दाढ़ी लगभग 5-6 इंच बड़ी हो गई थी, तो कुछ लोग मजाक उड़ाते थे। तो जब लोग मजाक उड़ाते थे तो मुझे अपना संकल्प याद आता था और मैं किताबों में लग जाता था। और उस संकल्प और मेरी मेहनत की बदौलत, माता पिता के आशीर्वाद की बदौलत से मैंने 15 महीने जो मेहनत की उसकी बदौलत मेरा डीएसपी के रूप में सिलेक्शन हुआ था। तो जब माँ के पास गया, चरण छुए, तो माँ ने उसका आशीर्वाद लिया। तो वो माँ से मेरा जो वार्तालाप थी, मुझे भी बहुत अच्छा लगता, प्रेरणा मिलती है मेरे माता पिता को देखकर। और मैं आज भी यही कहता हूँ कि माँ बाप की चमड़ी ने धूप धूल खाई है, माँ बाप की चमड़ी ने धूप धूल खाई है, तब जाके हमने ये चमक पाई है। तो उनकी मेहनत और उनके समर्पण और त्याग की बदौलत हमें ये सफलता मिली है। मेरा सिलेक्शन हुआ, ट्रेनिंग हुई, ट्रेनिंग के बाद पासिंग आउट परेड होती है भोपाल में। उस समय मुझे सेकंड प्राइज़ मिला था। मेरी माँ भी आई हुई थी, तो उसे तो मालूम नहीं कि ये प्राइज़ क्या होता है, लेकिन वर्दी देखकर जो खुशी माँ के आंखों में था, खुशी थी। तो माँ के जो शब्द थे वो यही थे कि ऐ गरीबी, देख तेरा गुरूर टूट गया, तेरा मुंह काला हो गया, तू मेरी दहलीज पर बैठी रही और मेरा बेटा पुलिस वाला हो गया। जब हम लोग पढ़ते थे, बहुत छोटे थे, तो माता जी लोग, पिताजी लोग दूसरों के खेत बटाई को लेते थे ताकि कुछ ज़्यादा आय अर्जित हो जाए।
और उस पर काम करते थे। उनका कहना है कि शरीर चलेगा तब तक हम स्वयं अपने काम से अपना जीवन यापन करेंगे। तो मैं बहुत सीखता हूँ अपने माता पिता से। और समय समय की बात है, यदि मैं पुरानी बातों को याद करूँ 2000 के पहले की, तो याद आता है कि एक बिस्किट के पैकेट के लिए हमको 2 घंटे किसी के साथ काम कर रहे हैं, उसका ईंट उसको दे रहे हैं, या मतलब जो एक मज़दूर करता है उसकी तरह बढ़िया, लेकिन खुशी खुशी करते थे। सिर्फ एक छोटी सी लालच रहती थी कि बिस्किट का एक पैकेट मिल जाएगा। तो ये पुराने समय है, उस समय बहुत कुछ अभाव होता है, तब लगता है कि ये भी मिल जाए तो बड़ा अच्छा होगा। मैं जितना बचपन में पुलिस से डरता था, मैं नहीं चाहता कि लोग किसी भी उम्र में पुलिस से डरें, क्योंकि पुलिस कोई डरावनी चीज़ नहीं है। पुलिस जन सामान्य की सुरक्षा के लिए बनाई गई है। मैं जिस स्तर से उठा हूँ, तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति जो मेरे पास आता है, मैं कोशिश करूँ कि उनको न्याय दिला सकूँ और उनको एक मन में ऐसा एहसास आए कि पुलिस ख़तरनाक चीज़ नहीं है, पुलिस बहुत अच्छी चीज़ है और पुलिस हमारे लिए बनी हुई है। और मेरा मानना है कि जिन